हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 फॉर्म कैसे भरे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं। पूरा अच्छी तरीके से सब कुछ बताया जाएगा, एक एक स्टेप को एक एक कॉलम को सब कुछ बताया जाएगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से अपने हाथ से ही फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 फॉर्म कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, वहाँ पर सर्च करना है आपको ये uppvpv.gov.in, ठीक है? उसके बाद इसको सर्च कर लेना है, फिर आपको इस तरीके से इंटरफ़ेस दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या किसी भी मोर पे आप क्लिक कर दोगे तो आप जो है मोर पर क्लिक कर देना है आपको। तो जब मोर पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से इंटरफ़ेस दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आप जो है नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025 के अंतर्गत आवेदन लिंक हेतु, तो इस पर आप क्लिक कर दोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको इस तरीके से इंटरफ़ेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा। 3 ऑप्शन आपको ये दिखाई देंगे और 1 ऑप्शन आपको ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिन्होंने इससे पहले ऑलरेडी ओटीआर कर रखा है, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब इससे पहले यूपी पुलिस में फॉर्म भरा हो या यूपी एसआई में फॉर्म भरा हो, तो आपको सिंपल जो है लॉगिन करना है। और जिन्होंने फॉर्म इससे पहले कभी नहीं भरा है तो उनको जो है ओटीआर करना पड़ेगा। अब मेरे केस में मान लीजिए किसी ने ओटीआर नहीं किया है, कोई नया बच्चा है, तो मैं जो है यहाँ पर क्लिक करूंगा रजिस्ट्रेशन हेयर पर, यहाँ पर क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब ओटीआर पर। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक बार ओटीआर कर लेते हो तो फिर आपको चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक बार और आपको मौका मिल सकता है, इसके बाद आपको जो है कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत केयरफुली और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ध्यान से आप जो है ओटीआर करेंगे, उसमें नाम डिटेल वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से भरेंगे। इस ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी वो देनी है आपको जो आपकी चलती हुई हो, मतलब आपको कोई भी ईमेल आईडी कोई भी ऐसी नहीं देनी है, मतलब वो देनी चाहिए। ईमेल आईडी आपको वो देनी है जो आपके फ़ोन में हो। यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे, फिर यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आपके ईमेल पर भेजा जाएगा, वो यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर के भरने के बाद यहाँ पर जनरेट मोबाइल ओटीपी, तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ये ओटीपी आपको यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ये इंटरफेस हो जाएगा। आपका जो सफल विवरण जो आपका विवरण है वो सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के साथ, या वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के साथ, या इसके इसके अलावा आपको जो है इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और है, पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उससे भी आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए मेरे केस में जो है आधार कार्ड से मैं वेरिफिकेशन करूँगा, और अगर मेरे पास आधार कार्ड और डिजी लॉकर नहीं है तो मैं यहाँ पर इस वाले पे क्लिक कर दूँगा, तो फिर मैं आगे उसका प्रोसेस बताऊँगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, जैसे किसी के पास आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड से कैसे करेगा वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर क्लिक करेगा वेरिफिकेशन थ्रू आधार, तो उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जौन सा भी आपका जो नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद इस तरीके से आपका जो है वेरीफाई जो है आपका वो हो जाएगा आधार कार्ड। फिर आपका देखिए दोस्तों, अगर इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड नहीं है, कुछ और नहीं है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से और पैन कार्ड से भी कर सकते हैं। जो मैंने तीसरा ऑप्शन आपको बताया था उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, वेरीफाई विथ पैन और वेरीफाई विथ ड्राइविंग लाइसेंस या वेरीफाई विथ पासपोर्ट। इनमें से आप किसी से भी आप ना अपना जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर जब आप नेक्स्ट करोगे तो इस तरीके से आपकी जो है व्यक्तिगत जानकारी के लिए जो है पर्सनल डिटेल के लिए ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको जो है पूरा नाम डालना है, जैसा आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है उसी तरीके से डालना है। मतलब जो आपको जो इसमें डिटेल देनी है वो हाई स्कूल की मार्कशीट की में जैसी है वैसी की देनी है। यहाँ पर आपको जन्म तिथि डाल देनी है, जन्म तिथि जो भी है आपकी। यहाँ पर आधार के अनुसार लिंग, मतलब आप मेल हैं फीमेल हैं वो डाल देना है। और आपका यहाँ पर फादर का नाम, जो आपके पिता का नाम है वो डाल देना है। यहाँ पर 10वीं की स्टैंडर्ड मार्कशीट, यहाँ तक मतलब आपका जो प्रमाण पत्र है 10वीं की मार्कशीट का, वो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर जन्म तिथि डाल देनी है जो भी आपकी मार्कशीट में है। मतलब सबसे पहले आपको इधर डालना है, फिर इधर डालना है, फिर इधर डालना है, वही चीज़ इधर डालनी है। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है फादर का नाम रीटाइप कर देना है। फादर का नाम रीटाइप करके फिर आपको जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ये जो प्रोसीड का बटन है, ठीक है? इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है, जो पासवर्ड आप जो है बनाना चाहें।
उसको पासवर्ड को बनाकर आप लिख भी सकते हैं, इसको याद भी रखना है। उसके बाद आपको लॉगिन करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, उसमें जो है आपका विशेष अक्षर भी होने चाहिए @ करके। जैसे मान लीजिए आपका नाम है नितिन, तो नितिन लिख देंगे और नितिन @ 321, ठीक है? इस तरीके से कर सकते हैं। वो आपके अपने अनुसार जो है पासवर्ड बना लेंगे। यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से जो है इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? डिटेल आप चेक कर लेंगे, अगर ये सही है तो आपको जो है एडिट कर लेना, अगर सही नहीं है तो एडिट कर लेना, सही है तो आपको जो है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर टिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पर टिक है, ठीक है? टिक टिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो है ये ओटीआर हो जाएगा। ओटीआर करने के बाद इस तरीके से अगर प्रोसीड इस तरीके से आता है तो इस पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो है इस तरीके से ये ग्रीन कलर में ये आ जाएगा, और आपका जो है जो आपका जो ओटीआर है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको जो है फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने में जो है आपको यहाँ पर देखिए मैंने जो आपको 3 ऑप्शन दिखाए थे उसमें लॉगिन विथ आधार, तो लॉगिन विथ आधार पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है जो भी आधार कार्ड से लिंक जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर बॉक्स पर टिक करके आपको जो है जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जब लॉगिन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने जो है नंबर डाला, उसके बाद जो है जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी मैं यहाँ पर भर दूँगा, तो ओटीपी भरने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप जो है लॉगिन हो जाएँगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट। तो यहाँ से देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करोगे तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर ही आपको दिखाई दे जाएगा ये होमगार्ड संपर्क, ठीक है? ये वाली यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। या अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर जो है आपकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी। यहाँ पर आपका नाम माँगा जाएगा, नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, लिंग, जन्म तिथि और आपका ईमेल आईडी, सब कुछ जो है आपका जो है माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ओके? इसके बाद जब आप नीचे आएँगे तो इसके बाद यहाँ पर आप क्या उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? यहाँ पर आपको जो है बताना है यस या नो। मूल निवास आपकी जो है वैवाहिक स्थिति ऊपर इससे पहले बता देनी है कि मैरिड है, अनमैरिड है। और मूल निवास प्रमाण पत्र आपका जो है जिला जो जारी करने वाला वो जिला है वो कौन-सा है ये सिलेक्ट करना है। और आपको जो है मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य कौन-सा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मूल निवास जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके जो है आपकी डेट कौन-सी है, मतलब किस टाइम आपका जो है इश्यू हुआ था, वो आपको डेट सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आपको मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, और मूल जो आवेदन संख्या है वो आपको फिल कर देनी है, ठीक है? मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र क्रम संख्या यहाँ पर फिर जो है आपको भर देनी है। इसके बाद यहाँ पर श्रेणी का ऑप्शन आता है, तो श्रेणी भर देंगे। आपको किस श्रेणी में आते हैं, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो है राज्य कौन-सा है, जिला कौन-सा है, और इसके बाद आपका जो स्थायी पता है, मतलब पत्राचार जो है आपका पता जो है इसमें भरा जाएगा। इसमें राज्य कौन-सा है, जिला कौन-सा है, पता इसमें भरा जाएगा, पता यहाँ पर भी भरा जाएगा। मतलब जो चीज़ आप यहाँ पर रहे हो, अगर आपका स्थायी पता परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम भर सकते हैं। अगर अलग-अलग है तो अलग-अलग भरेंगे। थाना भर देंगे, थाना कौन-सा लगता है आपका, पिन कोड भर देंगे, और थाना कौन-सा लगता है यहाँ पर भी पिन कोड भर देंगे। जो आपका गृह जिला एवं राज्य जिला है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो है जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से इंटरफ़ेस आएगा, तो आपको जो है इस पर क्लिक करके जो है आगे बढ़ जाना है। फिर देखिए आपका जो है ये पर्सनल डिटेल पूरी हो जाएगी, फिर अदर डिटेल के बारे में आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा क्या यहाँ पर क्या है, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं? अगर यस हैं तो जो है आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। भूतपूर्व सैनिक विवरण, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इससे पहले अगर आपने कहीं जो है जॉब करते हो, जो है एक्स सर्विसमैन हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पर क्या है, फिर आपको सेव करके आगे बढ़ जाना है। ध्यान रखिएगा सेव करते रहना है, फिर आगे बढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद जो है आपकी अदर डिटेल माँगी जाएगी, पर्सनल डिटेल हो जाएगी, फिर इस पर आ जाएँगे अदर डिटेल पे। यहाँ पर आपको जो है हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार आपको जो है ये चीज़ें फिल कर लेनी है। देखिए मेरे केस में ये फिल हुई आ रही है, क्योंकि मैंने इससे पहले ओटीआर कर रखा था, ये मेरे ओटीआर से इसने फैच कर लिया। आपके भी ओटीआर से फैच कर लेगा, हो सकता है आपका नहीं करे शुरू-शुरू में, तो आपको जो है भर देनी है डिटेल। और अगर आपकी ये डिटेल सही है तो फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो है चीज़ें आएँगी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको जो है आपको जो है अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है, यदि आपके पास है तो आपको ईडब्ल्यूएस अपना जाति प्रमाण पत्र है वो आपको जो है अपलोड करना है।
और यहाँ पर क्या आपको जो है क्या है 10th का सर्टिफिकेट, अगर 10th का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, और यहाँ पर 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी है। ध्यान दीजिएगा 10th की जो स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट आपको जो अपलोड करना है, और जो आपका जो है मार्कशीट है वो दूसरे नंबर पर अपलोड करनी है। अब जैसे कि जिनकी मार्कशीट 2014 से पहले, मतलब 2014 के बाद जिन्होंने जो है हाई स्कूल करा होगा, तो उनकी मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो एक ही में होता है, आपको दोनों जगह सेम ही अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको जो है लाइव जो है फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कैप्चर जो लाइव ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से बाद में इसके जो है सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको इंटरफ़ेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है इस सर्कल में जो है आपको अपना जो है मुँह, यहाँ पर अपना जो चेहरा आपको इस सर्कल में लाना है, और उसके पीछे जो है आप जो है सफ़ेद बैकग्राउंड रखेंगे, ठीक है? इससे आपका जो है क्लियर आ जाएगा, और आपको जो है पलक झपकाना है। पलक झपकाने के बाद जो है आपका जो है वो खुद ही ये कैप्चर कर लेगा, जो आपका सिस्टम है ये आपका खुद ही जो है फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपका जो है फ़ोटो होने के बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर सिग्नेचर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 केबी होना चाहिए न्यूनतम, और आपका अधिकतम जो है 20 केबी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने जो है हस्ताक्षर अपलोड कर देने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा होम गार्ड्स, जो आपका जो जहाँ से भी आपने जिस जनपद से भी भरा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो है नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आपसे माँगा जाएगा कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है? तो यस है, तो ये अगर है आपके पास सी प्रमाण पत्र तो आपको जो है यस करना है, नहीं है तो नो करना है। और आपका जो अगर प्रमाण पत्र कौन-सा है वो वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जो-सा भी प्रमाण पत्र है आपका, जो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, बी प्रमाण पत्र है, ए प्रमाण पत्र कौन-सा है। और अगर आपके पास जो फिर जो है उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 1024 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ओनली पीडीएफ में होना चाहिए। यहाँ पर जो भी आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आपके पास जो है भारत स्काउट एंड गाइड जो है सर्टिफिकेट है? तो या अगर है आपके पास तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो है यूपीएसडीएम के तत्वाधीन आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण, आपके पास प्रमाण पत्र है अगर आपदा आपदा मित्र प्रशिक्षण का, तो यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। 4 पहिया वाहनों के लिए अगर बे ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, और यहाँ पर आपको जो है उसका अपलोड कर देना है फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी जो है आपको जो है कंडीशन को जो है अलाउ कर देना है, आपको टिक कर देना है। उसके बाद सभी टिक करने के बाद यहाँ पर प्लेस लिख देना है, जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो, अपना अपने गाँव का नाम या अपने शहर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपके जो है सिग्नेचर आ ही जाएँगे, जब आप अपलोड कर देंगे तो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपकी जो है पूरा जो भी आपने भरा होगा वो आप जो है चेक कर लेंगे। क्या कोई गलती है तो आपको एडिट कर लेना, नहीं तो आपको जो है सबमिट कर देना। जैसे कि अब जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पूरा फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ पर अगर कोई गलती होती है तो आपको कुछ गलत लगता है तो एडिट करने का ऑप्शन आता है, एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनल सबमिट कर देंगे। जब सबमिट कर देंगे तो फिर आपको जो है फॉर्म आपका जो है भर जाएगा। देखिए उसके बाद फिर आपको प्रिंट भी लेना है, तो प्रिंट कैसे लेना है? फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना है, लॉगिन विथ अकाउंट या लॉगिन विथ आधार जो भी है, जैसे भी आपने किया था पहले, उसके अनुसार आप करेंगे। फिर जैसे कि लॉगिन विथ आधार से या लॉगिन विथ अकाउंट से कर देंगे, अकाउंट नंबर आपका जो है जो भी है अपना अपना जो है आपने पासवर्ड जो बनाया था उससे आपका खुल जाएगा। या फिर आप सिंपल लॉगिन विथ आधार से करेंगे तो आपके आधार नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप जो है फिर लॉगिन हो जाएँगे। जब आधार नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका जनरेट ओटीपी जिस जिस जो भी आपका आधार कार्ड है, उसमें जो है जो भी नंबर लगा हुआ होगा उस पे आपका क्या हो जाएगा, ओटीपी डाला जाएगा, और ओटीपी से आप जो है इस पर लॉगिन कर लेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफ़ेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, देखिए। सबसे पहले आपका जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाएँगे, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाइड डिटेल। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर आपको जितने भी आपने फ़ॉर्म इससे पहले भरे होंगे वो भी दिखाई दे जाएँगे। जैसे कि आपने यूपीएसआई का फ़ॉर्म भरा होगा तो यूपीएसआई का फ़ॉर्म आ जाएगा, और आपने जो भी होमगार्ड का फ़ॉर्म भरा है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें, और यहाँ पर जो है पेमेंट स्टेटस दिखाई दे जाएगा कि पेमेंट सक्सेस है या अनसक्सेस है। ठीक है? इस तरीके से पेमेंट कंप्लीट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो हमने पेमेंट कर दी थी तो पेमेंट आपको जो है कंप्लीट दिखाई दे रहा है। देखिए आपका फ़ोटो लाइव कैप्चर करने के बाद आपको जो है पेमेंट माँगा जाएगा तो पेमेंट आप कर देंगे, ठीक है? इसके बाद देखिएगा यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म जो है आपका जो है खुल जाएगा, उससे आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपका जो है फॉर्म आपके जो है फ़ोन में या आपके जो है कंप्यूटर पीसी में आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। अगर इस तरीके से इंटरफ़ेस कुछ आता है तो आपको ओके कर देना है। बस इसके बाद आपका फाइनल जो है प्रिंट भी निकल जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाइक करके शेयर का बटन को दबाकर आप इसको जितने भी अपने साथी हैं, सब दोस्त हैं, सबको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो